साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है, इसका कोई फिक्स डेट तो अभी नहीं आया है, लेकिन एग्जाम होगा। या फिर रेलवे का एएलपी का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का बहाली आने वाली है, ग्रुप डी की बहाली आने वाली है। और इन सभी एग्जामों में मैथ और रीजनिंग अहम भूमिका निभाती है। यानी ये स्कोरिंग पेपर होती है, और अगर आप मैथ और रीजनिंग बेहतर कर लेते हैं तो आपकी रिजल्ट की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आखिर कैसे हम रिजल्ट की तरफ जाएं और मैथ्स और रीजनिंग को कैसे तैयार कर पाएं? तो हम अपने ऑफलाइन जो क्लास चलाते थे वहां पे तो हमेशा इस बात को समझाते रहते थे कि कैसे आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को तैयार कर पाएंगे। तो आज आपको इस वीडियो में यही चीज हम समझाने जा रहे हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे तैयार करें और अपने स्कोर को कैसे बेहतर करें। तो साथियों, सबसे पहले तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी शिक्षक से आप मैथ और रीजनिंग का कोर्स कभी नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले आप किसी भी शिक्षक से एक बार मैथ्स और रीजनिंग के कोर्स पढ़ लें। उसके बाद जब आप एक बार कोर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनके कोर्स को एक दो बार आप रिवीजन कर लें। उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस पे आए, और सेट प्रैक्टिस के दौरान जब आप सेट प्रैक्टिस करना शुरू करें और क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बनते हैं, जो क्वेश्चंस मैथ्स के आपके गलत हो जा रहे हैं, जिस टॉपिक से रीजनिंग का क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है या मैथ्स का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसे आप जब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो जो पेपर आपको मिलता है टेस्ट मारने के लिए, उस पेपर में से उस क्वेश्चन को काट लीजिए। जैसा कि आप साइड स्क्रीन पे देखेंगे कि ये चीजें आपको दिखाया गया है, मैंने भी उसी प्रकार से अपने मैथ्स को इंप्रूव किया था और अपने मैथ्स को बेहतर किया था। तो आप किस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे और कैसे अपने स्कोर को बेहतर और आप अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जब सेट बनाना शुरू करेंगे तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसे आप काट लेंगे वहां से, और काट कर अपने कॉपी पे चिपका देंगे। और कॉपी होना चाहिए सदा, लाइन वाला कॉपी नहीं रखना है। सदे कॉपी पे एक कॉर्नर में चिपका देना है और नीचे में उसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है, अपने तरीके से उसको सॉल्व कर देना है। और इस प्रकार से आप एक सेट में अगर मान के चलो 5 क्वेश्चन आप निकालते हो, तो वो 5 क्वेश्चन आपका वैसा क्वेश्चन है जो टफ क्वेश्चन था, जो आपसे नहीं बन रहा था। फिर अगले दिन आप सेट बनाओगे, फिर आपको 2-4 क्वेश्चन वैसे मिलेंगे जो गलत हुए आपसे या नहीं बन पाए, तो उसे आप उसी प्रकार से काट कर निकालो और कॉपी पर चिपका कर उसका सॉल्यूशन नीचे में तैयार कर लो। इसी प्रकार से आप नित्य प्रतिदिन इस प्रकार से आप करते चलिए। आपके पास एक मैथ्स और रीजनिंग का ऐसा कलेक्शन हो जाएगा जो आपको परेशान करता है। उस मैथ्स और रीजनिंग के कलेक्शन को आप 1 वीक में 2 बार जरूर रिवीजन करें, और आप उसे रिवीजन करते जब चलेंगे तो आपको अगले बार जब वो क्वेश्चंस मिलेगा तो आप देखने के साथ ही ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन का हल ये है। क्वेश्चंस देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि क्वेश्चन पढ़ते गए और दिमाग में उसका डायग्राम बनते गया कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो साथियों ध्यान रखना है, इस प्रकार से आप मैथ्स के क्वेश्चंस को इंप्रूव कर सकते हैं, मैथ्स में अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो जो बातें ध्यान रखना है वो आपको क्या कि आप साइड स्क्रीन पे चलता हुआ पेपर देख रहे होंगे, इसी प्रकार से हमने अपने क्वेश्चंस को तैयार किया था। तो आप इस प्रकार से तैयार करेंगे। बस पेपर जो आप टेस्ट देंगे उसमें से मैथ्स के क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे उसे काट के निकाल लेना है और अपने सादे कॉपी पर चिपका कर उसके नीचे सॉल्यूशन तैयार कर देना है। एग्जाम के टाइम में आपके लिए रामबाण साबित होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप अगर परसेंटेज का, लाभ हानि का, रेशियो का, टाइम एंड डिस्टेंस का, ये सभी का अगर पूरे हॉल यानी सभी क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं होता है। एग्जाम के टाइम में उस क्वेश्चन का रिवीजन किया जाता है जो आपको टेस्ट बनाने के समय परेशान करता है, जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगी, वैसे क्वेश्चन का रिवीजन करना होता है। एग्जाम के समय में हमेशा ये विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर एग्जाम का अंत समय आ गया, क्या पढ़ें? तो एग्जाम के अंतिम समय में आपको यही चीजें करनी होती है, जो आपका शॉर्ट नोट्स होता है उसे तैयार करें और उसे पढ़ें। ठीक है, एग्जाम का जब टाइम आता है तो किसी टीचर का मैराथन देखने लगते हो, किसी टीचर का आप देखने लगते हो कि ये 500 महत्वपूर्ण क्लास ये क्वेश्चन है, इसे देख लो। ऐसा कुछ नहीं है। आपका नोट्स जो शॉर्ट नोट्स होगा वो सबसे